नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ अजीत पवार एनसीपी छोड़कर एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, तो वहीं अजीत का एनसीपी छोड़ना और शिंदे सरकार का हिस्सा बनना एनसीपी के दोनों गुटों की मीटिंग के लिए बाध्य कर दिया है। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए पहली लड़ाई में मात दी। अजीत गुट की ओर से शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटाया गया। तख्ता पलट करते हुए अजीत पवार खुद को पार्टी के अध्यक्ष पद पर काबिज कर लिए हैं। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका दाखिल की। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उस हिसाब से देखें तो एनसीपी अजीत पवार को ही मिलेगी। चाचा भतीजे दोनों ने अपने अपने दावे किए हैं। दोनों का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। अब पार्टी का अधिकार की ये जंग चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह ने 40 विधायकों और सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इससे कहा गया है कि पार्टी के ज्यादा विधायक हमारे पक्ष में हैं। इस तरह उन्होंने पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने अपने चाचा को लेकर ये बात कह दी है कि उनकी उम्र बहुत हो गई है, अब आप आशीर्वाद दीजिए। अजीत ने कहा कि चाचा शरद पवार की उम्र 83 साल हो गई है, ऐसे में उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेकर आशीर्वाद देना चाहिए। जिस पर शरद पवार ने जवाब देते हुए कहा कि अजीत पवार के मन में कुछ था तो वो मुझसे बात करनी चाहिए थी। एनसीपी हमारी पार्टी है और मैं इसके चुनाव चिन्ह को कहीं नहीं जाने दूंगा। उन्होंने अजीत पवार को बीजेपी का इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि ये भगवा पार्टी के साथ जो भी लोग गए हैं बाद में पार्टी से बाहर हो गए हैं। बीजेपी गठबंधन की बाकी पार्टियों को कहीं का नहीं छोड़ती है। अजीत पवार गुट के चुनाव आयोग जाने के बाद शरद पवार गुट भी इसी पहुंच गई है। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर उनकी भी बात सुनी जाए। बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट की ओर से चुनाव आयोग को बागी विधायकों की सूची भी सौंपी गई और बताया कि शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन सब पर सुप्रिया सुले ने शरद पवार का साथ देते हुए रतन टाटा और अमिताभ बच्चन की उम्र का हवाला देते हुए कहा कि क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? आप हमारा अपमान कर सकते हैं लेकिन पिता का नहीं। उन्होंने शरद पवार को एनसीपी का एकमात्र सिक्का बताया और कहा कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ है। अब देखना होगा कि इस चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। खैर, जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।